से ऐसा तो नहीं है कि एक दिन जो है 8 बजे सूरज निकला और एक दिन 6 बजे निकल गया। तो जो प्रकृति का नियम है वो एक समय अनुसार चलता है। भाई शीत ऋतु के बाद जब ग्रीष्म ऋतु आती है तो ऐसा नहीं है आज जो है सर्दी इतनी ज्यादा थी और कल गर्मी ज्यादा हो गई, नहीं, धीरे 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 बदलाव आता है। अभी जैसे गर्मी का मौसम जा रहा है और धीरे धीरे सर्दी का आ रहा है। तो ये जो प्रक्रिया है धीरे धीरे चलने वाली, यही चीज है। जब हम पढ़ाई करते हैं तो हम सोचते हैं कि एक दिन में हम सब कुछ सीख लें, या 1-2 घंटा की 10-5 मिनट की हम सोचते हैं ना कुछ नहीं होना, हम उसको छोड़ देते हैं। तो हम प्रकृति से ये सीख ले सकते हैं कि प्रक्रिया धीरे धीरे चलती है। हम समय अनुसार धीरे धीरे अगर अपने कार्य पे ध्यान देंगे तो निश्चित ही हम उसमें सफलता प्राप्त करेंगे। तो आज हम बात करेंगे अपनी बेटियों की सुरक्षा के लिए। शिक्षा के साथ में सुरक्षित रहना अति आवश्यक है। अब सुरक्षा कैसे हो? भाई पुलिस प्रशासन हर समय हमारे साथ नहीं रह सकता, हमारे माँ बाप हमारे साथ नहीं रह सकते, गुरुजन सब जगह हमारे साथ नहीं रह सकते हैं। तो हमें करना क्या चाहिए? करना हमें ये है कि हमें जब तक ये पता नहीं लगेगा कि क्या चीज हमारे लिए सही है और क्या गलत है, सही बात आ रही है, जब तक हमें यह पता नहीं लगेगा क्या चीज सही और क्या गलत है, उसका हम भेद नहीं जानेंगे, उसका अंतर नहीं जानेंगे, तब तक समस्याएं आती रहती हैं। अभी लास्ट ईयर एक घटना घटी थी, उसमें एक बिटिया प्रतिदिन अपनी साइकिल से स्कूल आती थी, मतलब और भी उनके साथ में आती थी, लेकिन एक बिटिया जिसके साथ घटना हुई उसका मैं आपको वृतांत सुना रहा हूं। कुछ लड़के उसको परेशान करते थे प्रतिदिन। अब उसने जाके घर पे बोला मम्मी पापा से कि डैडी कोई है रास्ते मुझे परेशान करता है। पापा ने कहा ठीक है मैं देखता हूं। उन्होंने बात की होगी, उसने कहा ठीक है जी मेरी गलती है, गलती मान ली, बात खत्म होगी। लेकिन वो माना नहीं। फिर उसने डैडी से बोला कि चलो मैं अब पुलिस में कंप्लेन करूंगा। लेकिन जब तक कंप्लेन होती तब तक देर हो चुकी थी। बिटिया हमारी वो विद्यालय से घर वापस जा रही थी छुट्टी के समय, पीछे से आके मनचलों ने उसका दुपट्टा पकड़ के खींच दिया। बिटिया हमारी साइकिल से गिर गई और एक दूसरा वाहन बराबर से जा रहा था, वो उसके साइकिल से उसके ऊपर से उतर गया। बिटिया वहीं खत्म हो गई। अब बताइए इसमें उस बिटिया की क्या गलती थी? बाद में कानूनी कार्रवाई हुई, उनको उठाया गया, जेल में डाला गया। अरे सब कुछ भी कर लो, क्या वो मेरी बेटी वापस आ जाएगी? बताओ, नहीं आएगी ना। तो हमें इस चीज पे मंथन करना होगा, इस चीज पे विचार करना होगा कि ये घटनाएं रुके कैसे। घटना घटने के बाद में तो सभी लोग कार्य करते हैं, धरना प्रदर्शन, मोमबत्ती जलाएंगे, ये करेंगे वो करेंगे। हाँ, अभी आपने देखा होगा बंगाल से एक घटना आई थी, पढ़ी लिखी डॉक्टर, सुना होगा ना, काफी मीडिया में रहा है। ऐसा क्यों हुआ? हाँ, दूसरा, ये तो एक घटना हुई दूसरों के द्वारा। एक घटना होती है कि हमारे दोस्त उस डॉक्टर को जो इस दुनिया से दर्दनाक मौत देकर के विदा किया गया, वो उसके दोस्तों के द्वारा उसको मौत दी गई। तो हमें जो हमारे दोस्त हैं उनका चुनाव भी बहुत सोच समझ कर करना है।